ओ सुकृति पवित्रात्मा मनुष्य अर्थात भागवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों मनुष्य परमात्मा का भजन करते हैं अर्थात स्वयं परमात्मा की शरण होते हैं। भगवान में ना लगने वाले मनुष्यों की बात आई है। अब मैं आपको भगवान में लगने वाले मनुष्यों की बात कहता हूं। यह सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपना संबंध जोड़कर भागवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ दान तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, और दूसरे भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भागवत संबंधी कर्म करते हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य है। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए तो वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। ऐसा हमारे देवताओं का, ऋषियों का, सिद्धों का कहना है, साधुओं महात्मा और संतों का कहना है। हमारा भी मत यही है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती है वही काला दिन है, वही विपत्ति है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान ने कृपा करके भागवत प्राप्ति स्वरूप भागवत प्राप्ति रूप जिसे उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है वे जन कहलाते हैं। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है। अंत अतः मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। तात्पर्य है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्र सत्ता दी है, स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती, क्योंकि वे भोग योनियों हैं और यह मानव शरीर कर्म योनि है। यह मानव शरीर ही सिर्फ कर्म योनि है और अन्य जीवों की योनियां मनुष्य को छोड़ के भोग योनि है। वास्तव में केवल भागवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मानव शरीर को साधन योनि ही मानना चाहिए।
इसलिए इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भागवत प्राप्ति के लिए ही लग जाए तो उसको भागवत कृपा से अनायास ही भागवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपत्ति मार्ग पर चलते हैं वे नरक को और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जन अर्थात मनुष्य कहलाने योग्य है। अर्थात अर्थ जिज्ञासी और ज्ञानी अर्थात प्रेमी ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं अर्थात भगवान के शरण होते हैं। जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधाओं की इच्छा हो जाती है अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि इच्छा हो जाती है परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं दूसरों से नहीं, ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कार से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान का नाम जप कीर्तन भागवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है पर उसकी प्राप्ति के लिए वह संसार की उपायों का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है। वह केवल अर्थार्थी अर्थात अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है, कारण कि उनमें धन की इच्छा ही मुख्य है। परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है वह क्रमश भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतः ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। एक दिन एक समय भी परमात्मा का नाम ले लिया जाए तो बहुत ही उच्च कोटि की साधना होती है। ये ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है जो हम समस्त विश्व को दे रहे हैं। मैं ब्रह्म ऋषि योगी श्री महर्षि बद्री विशाल योगी श्री समस्त विश्व को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। ब्रह्म मुख से ब्राह्मण मुख से ब्रह्मनिष्ठ होकर आप सभी इस उपदेश को स्वीकार करें। ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। ओम